हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो कि हमारी आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, अब आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होते हैं। सारे क्वेश्चन यूपीपी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं और ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए गए जो आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम टेकिंग होते हैं, मतलब ट्रबल टेकिंग ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो हम 10 से 15 क्वेश्चन का ही सिलेक्शन करते हैं ताकि हम आपको एक क्वेश्चन पर अधिक से अधिक बेहतर तरीके से समझा सकें। तो आज के सेशन में जितने क्वेश्चन रखे गए हैं सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। यदि ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो व्यंजक में ई का के से क्या संबंध है। देखिए ई का के से पूछा है, एक वे में देखिए बस ई का के से पूछा, मतलब इतना ही, डब्ल्यू का काम ही नहीं है। लेकिन डब्ल्यू का काम इसलिए है क्योंकि इसका जेंडर पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो क्या बोला उसको ध्यान दीजिए पहले। देखिए ए डॉलर बी का मतलब ए क्या है, ए बी की माँ है, मतलब इधर से इधर की तरफ कराए, ए माँ है किसकी, बी की, ठीक है। और मतलब दाहिने से बाएं की तरफ चल रहा है, दाहिने से बाएं की तरफ। तो ऐसे में आप मैपिंग जब स्टार्ट कीजिए तो दाहिने से बाएं की तरफ दाहिने से मतलब राइट टू लेफ्ट कीजिए, इससे गलती नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ यहाँ देखिए, इसमें इन दोनों में देखिए k प्लस डब्ल्यू में k क्या है, प्लस वाला कहाँ, देखिए यहाँ प्लस बी है, यानी इसका अर्थ क्या है, ए बी का पति है, मतलब k पति है किसका, डब्ल्यू का। चलिए यहाँ डब्ल्यू होते हैं, डब्ल्यू का पति कौन है, k है, यानी ये पति है तो प्लस है, ये माइनस है। पति पत्नी है, इनको बंद कीजिए सर्कल में, ठीक है, जो हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला है। अच्छा इन दोनों का हो गया ना। अब इन दोनों का तो वाई और के का देखिए, वाई एट द रेट के, एट द रेट का क्या अर्थ था, एट द रेट का अर्थ है क्या, यहाँ देखिए भाई है, कौन, बाएं तरफ वाले को बोलता है, यानी इसको बोलता है, ये कौन है, ये भाई है किसका, के का भाई है कौन, वाई, वाई क्या है, के का भाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, इसके पहले अब वाई और के का हो गया। अब देखिए वाई और जी में देखिए क्या है, बीच में क्या है, डॉलर है। डॉलर का अर्थ क्या था, माँ है, कौन, ए माँ है, ए बी में ए माँ है, मतलब बाएं साइड वाली की माँ है। तो इसमें देखिए जी और वाई में बाएं कौन है, जी है, तो जी क्या है, माँ है किसकी, वाई की, वाई की माँ है मतलब के की माँ है, मतलब वाई और के की माँ कौन है, जी है, यानी ये महिला है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर सेम वैसे ये डॉलर वाला, ये ई और जी, यानी ई कौन है, जी की माँ है। चलिए ई क्या है, जी की माँ है, ठीक। जनरेशन समझ गए, ये जनरेशन है, ये के जनरेशन है, ये के जनरेशन है, ठीक। 3 लाइन है, 3 जनरेशन को दिखा रहा है। अब बोला क्या है, ई का के से क्या संबंध है, के से मतलब के ई को क्या बोला है, के की तरफ से ई, तो के की तरफ से ई कौन है, के की माँ है, माँ की माँ मतलब नानी, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, ई कौन है, के की नानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कथन निष्कर्ष से है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे लगता है ये आज जो क्वेश्चन उठाएगी इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, सब और कुछ, ये तो वाला तो क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। समझ गए। कथन देखिए, पहले कथन क्या है, सभी डॉक्टर लड़के हैं, सभी लड़के लंबे हैं, तो क्या बोल रहा है, सभी डॉक्टर लड़के हैं। चलिए तो एक सेकंड, सभी डॉक्टर जो हैं वो क्या हैं, लड़के हैं। तो देखिए सभी डॉक्टर लड़के हैं, तो इनको क्या कीजिए, लड़कों में बंद कीजिए ना, सभी लड़के डॉक्टर लड़के हैं। देखिए इसका ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा, बस ठीक है। उसके बाद देखिए सभी लड़के लंबे हैं, सभी लड़के लंबे हैं, तो लंबे में बंद कीजिए इसको, सभी लड़के क्या हैं, टाल लंबे हैं। समझ, ग्राफ फिर से देखिए कैसे बनता है,
सभी डॉक्टर लंबे हैं तो सभी डॉक्टर की बात कर रहा है, सभी डॉक्टर किस में बंद हो गए, लड़कों में बंद हो। सभी लड़के लंबे हैं तो सभी लड़कों को किस में बंद कर दीजिए, लंबे में बंद कर दीजिए। ये हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, अंदर से जब बाहर की तरफ हम आएंगे तो क्या होता है, सभी होता है। अंदर से जब बाहर की तरफ आएंगे, जैसे डॉक्टर के बारे में डॉक्टर और टाल के सभी, तो कुछ डॉक्टर लंबे हैं, नहीं कुछ डॉक्टर की बात नहीं हो, बाकी कुछ क्या है, तो सभी डॉक्टर लंबे, हाँ ये कथन सही है। और जब मतलब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी होगा, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ होगा, जैसे कुछ लंबे डॉक्टर है, हाँ ये सही होगा। यदि जो बोले कि कुछ डॉक्टर लंबे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ आने में क्या होता है, सभी होता है, और बाहर से अंदर की तरफ जाने पर क्या होता है, कुछ होता है। अब देखिए हम अपना निष्कर्ष देखते हैं क्या है, सभी डॉक्टर लंबे हैं, सभी डॉक्टर बाहर से अंदर की तरफ है, सभी डॉक्टर लंबे हैं, नहीं सभी डॉक्टर लंबे हैं, सही है, अंदर से बाहर की तरफ है। सभी लड़के डॉक्टर हैं, सभी लड़के डॉक्टर, ये भी देखिए अंदर से बाहर की तरफ है, यानी ये भी हमारा सही है। यही पूछता कि सभी कुछ लड़के लंबे हैं तो ये गलत हो जाता है, कुछ लंबे लड़के हैं ये सही हो जाता है। तो क्या है, इसमें दोनों निष्कर्ष सही हैं। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, हमारा दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। 26 जनवरी 2008 और 15 अगस्त 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे, दोनों दिवस शामिल होंगे, मतलब 15 जनवरी से लेके 26 जनवरी से 15 अगस्त के बीच में कितने दिन होंगे, जबकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी काउंट किया जाएगा। तो देखिए क्या होगा इसमें निकालने के लिए क्या कीजिए, सीधे देखिए जनवरी में कितने दिन हो गए, 26 जनवरी को इंक्लूड कर लेंगे तो कितने दिन हो गए, केवल जनवरी की बात कर रहे हैं तो जनवरी में कितने हो गए, 6 दिन, ठीक है। 26 जनवरी को छोड़ देंगे तो 5 दिन बचता है, लेकिन 26 जनवरी को जोड़ लेंगे तो 6 दिन हो जाता है। उसके बाद देखिए 2008 है, 8 क्या होता है, लीप ईयर होता है, 8 क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर मतलब अब जनवरी खत्म, फरवरी, तो फरवरी 29, फिर देखिए मार्च फिर 31, फिर अप्रैल फिर 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, उसके बाद फिर अगस्त है, अगस्त में 15, यानी 15 दिन अगस्त में, टोटल दिन आ गए, बस यही जोड़ लीजिए हो गया। 6 5 11, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, या 21 से जुड़ते चलीजिए, 5 1 6 1 7 1 8 9 8 17 17 6 23 3 2 2 2 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 203। सिंपल था, कुछ इसमें बहुत ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बस सिंपल सीधे काउंट कीजिए। जनवरी में कितना है, 26 है, कितने दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, लेकिन जब 26 जनवरी को इंक्लूड करना है तो 6 दिन हो जाएंगे टोटल यहाँ। उसके बाद फिर फरवरी में 29, लीप ईयर है तो फरवरी 29, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त में 15 तारीख तक है तो मतलब 15 अगस्त को 15 ले लेंगे, सबको काउंट कर लीजिए, जो आया वही है, एकदम सिंपल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम से है। एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। एक पूछताछ के ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही बस छूटी है, अगली बस 9:35 पे छूटेगी, जो भी है AM छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कब दी, तो देखिए पूछताछ क्लर्क ने क्या बोला कि 10 मिनट पहले जस्ट छुट्टी है और 9:35 पे अगला जाएगी, मतलब बस छुट्टी कब थी, तो बस देखिए 30 मिनट पहले मतलब 9:05 पे छुट्टी थी, तब तो उसके 30 मिनट बाद 9:35 होगा। और बोला क्या कि अभी जस्ट 10 मिनट पहले छुट्टी है, यानी 9:05 पे छुट्टी, इसके 10 मिनट बाद वो किसी ने पूछा, इसके 10 मिनट बाद वो कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 9:15 ना। तब 9:15 पे किसी ने पूछा, तब तो बोला गया कि 10 मिनट पहले छुट्टी है और अगला कब जाएगा, 9:35 पे। तो पूछा कि यात्री पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी, तो 9:15 के AM, मतलब पूर्वाह्न, सब पूर्वाह्न ही दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगला देखिए, ये कथन निष्कर्ष ही कह सकते हैं इसको, ये पूर्वानुमान होता है, और ठीक है, कथन और कार्यवाही होती है, वही होता है स्टेटमेंट, निष्कर्ष कथन निष्कर्ष में ही आते हैं, उसी का एक पार्ट है ये। क्या देखिए, रेलवे क्रॉसिंग पर हुई एक भीषण दुर्घटना में उस समय 50 लोग मारे गए, जबकि उन्हें ले जा रही बस आती हुई रेलगाड़ी से टकरा गई।
ठीक, भीषण दुर्घटना हुई, उसमें 50 लोग मारे गए। क्यों? रेलगाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तब बोला क्या है, इसमें कार्रवाई क्या है। कार्रवाई देखिए, उस रेलगाड़ी के ड्राइवर को तुरंत निलंबित करना चाहिए, एकदम गलत है। अगर रेलगाड़ी के बारे में आप जानते होंगे तो रेलगाड़ी का कंट्रोल भले ड्राइवर के हाथ में होता है, ठीक है, लेकिन वो ब्रेक एक्सीडेंटली ब्रेक नहीं लगा सकता। दूसरा देखिए, उस ड्राइवर पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। जी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रेलवे प्राधिकारी को चाहिए कि वे समस्त रेलवे क्रॉसिंग पर एक आदमी तैनात करे। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही है, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग पे आदमी होंगे तो ट्रेन आने वाली होंगी तो वहीं क्रॉसिंग बंद कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखे होंगे तो उसके लिए फाटक की व्यवस्था की गई, रेलवे फाटक की व्यवस्था की गई है, वहीं है ये। तो क्या है हमारा तीसरा निष्कर्ष सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। विधि क्या है, केवल कार्यवाही तीसरी निकलती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से है। क्या है देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में इंजीनियर को REEINENG के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्रोड्यूसर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, ENGINEER को क्या लिखा है, REEINENG, ठीक। इसमें कुछ जोड़ा कुछ घटाया नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है। REE कहाँ है, देखिए REE यहाँ है, लेकिन है क्या क्रम इसका, पीछे से आगे, सॉरी दाहिने से बाएं तरफ है। 3 अक्षर उठाया है पीछे से, ठीक। ये देखिए 3 अक्षर हैं। यहाँ देखिए ENG, ये भी 3 अक्षर है। यहाँ इसको यहाँ व्यवस्थित कर दिया, ENG को इस क्रम में, ठीक है। यहाँ 3 को यहाँ व्यवस्थित कर दिया और 3 को यहाँ व्यवस्थित कर दिया। देखिए इस पीछे से दाएं से बाएं की तरफ इसको व्यवस्थित कर दिया। EER था तो REE कर दिया। ENG था तो इसको पीछे ENG लिख दिया। IN का ज्यो का त्यों IN, ज्यो का त्यों उतार दिया है। समझ गए। हमको पूछा क्या है, प्रोड्यूसर का पूछा है। चलिए इसको हटाइए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रोड्यूसर का हमको पूछा है। देखिए PRODUCE, सॉरी ये C है, ये CER है। वो क्या बोले थे हम, पीछे से इसको अरेंज कर दीजिए कैसे, ऐसे। जैसे इसमें क्या था, EER था तो REE कर दिया। यहाँ CER है तो इसको REC लिखना है और इसको इस दिशा में अरेंज कीजिए। बाकी ये ज्यो का त्यों यहाँ रहेगा, ये आएगा इस साइड और ये आएगा इस साइड। समझ गए। CER था, इसको REC लिखना है। DU का DU ही रहेगा, PRO का पीछे PR हो गया। REC DU PRO, REC DU PRO, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। समझ गए, नया कॉन्सेप्ट था ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से। चलिए, सूर्योदय के बाद सुधीर सूर्य का सामना करता है और 1 किलोमीटर चलता है। मतलब सुबह की बात, सुबह वह सूर्य की दिशा में चलता है। सूर्य की दिशा मतलब पूरब में चलता है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये, वो पूरब में चलता है। तो हमने आपसे पहले ही बोला था, अपने पेपर सीटर ऊपर उत्तर मानिए, तो दाहिनी साइड क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से कितना 1 किलोमीटर यहाँ तक आया। देखिए ये वाला लाइन, यहाँ तक कितना 1 किलोमीटर पूरब चला, 1 किमी पूरब। उसके बाद देखिए फिर वो वहाँ से दाहिनी तरफ, आपका मुंह अगर पूरब में है तो आपकी दाहिनी तरफ क्या आएगा, दक्षिण आएगा। दक्षिण कहाँ रहेगा, नीचे, यानी नीचे आया कितना, 2 किलोमीटर। यहाँ देखिए इसको नोट कीजिए, कितना आया, 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ा, आपका मुँह दक्षिण की तरफ है, आपके दाहिनी तरफ क्या आ जाएगा, पश्चिम, पश्चिम दिशा मतलब ये। फिर कितना आया है, 1 किलोमीटर चलता है, ठीक, यानी 1 किलोमीटर। सुधीर अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती बिंदु उसका वहाँ था, वहाँ से ये दिशा, ठीक है। शुरुआती बिंदु से नीचे की तरफ है, नहीं शुरुआती बिंदु से दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए सिंपल है। ऊपर रहता तो उत्तर हो जाता, नीचे की तरफ है मतलब दक्षिण दिशा में है। डायरेक्शन के क्वेश्चन वैसे नहीं परेशान करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम चुनना है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से मतलब किसी न किसी प्रकार से समान है, एक उनमें से भिन्न है। उस भिन्न शब्द का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। PVY है, इनका कोडिंग सीधे लिख लीजिए। P का क्या होता है, 16,
V का क्या होता है 22 और Y का क्या होता है 25, यही होता है। इसका देखिए FLY का FLO का लिख दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। F का क्या होता है 6, L का क्या होता है 12 और O का क्या होता है 15, ठीक है। यहाँ देखिए GMQ का देखिए, G का क्या होता है 7, M का क्या होता है 13 और Q का 17, और यहाँ क्या है LRU है, L का 12, R का 18 और U का 22। इनमें देखिए सब में अंतर क्या है, कोई कॉन्सेप्ट तो होगा। 16 में 6 जोड़ दें, 16 6 22, 22 में सॉरी एक सेकंड के और मोटा कर दें, हाँ 22 में फिर कितना जोड़ 22 3 25 है, 3 जोड़ा है, पहले में 6 दूसरे में 3 जोड़ा है। यहाँ देखिए 6 है, 6 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 7 में 6 जोड़ेंगे, हाँ यहाँ तो 6 7 6 13 और 13 4 17, नहीं यहाँ क्या जोड़ा है 4 जोड़ा है। यहाँ देखिए 12 प्लस 6 12 6 18, 18 4 सही है, R का 18 U का 21 होता है, सॉरी U का 21 होता है, 18 3 21, यानी क्या कर रहा है सब में देखिए 6 और 3 जोड़ रहा है क्रम से, पहले में 6 दूसरे में 3 6 में 3, लेकिन यहाँ क्या है ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, पहले में 6 जोड़ा है दूसरे में 4 जोड़ रहा है, तो हमारा क्या होगा GMQ क्या है इसमें विषम है, बाकी सब एक समान क्रम से फॉलो कर रहे हैं एक सीरीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सेट की संख्याएं एक खास प्रकार से आपस में संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सेट के समान है। चलिए देखिए इसमें पहले सेट में है क्या, बीच वाली संख्या उठाइए, अगर बीच वाली संख्या में उठाते हैं तो क्या है 8 है, 8 से 32 लाने के लिए क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, क्या है चौके 32, 32 गुणित फिर 4 कर दीजिए, 32 4 चौका 128, ठीक है। क्या कर रहा है बीच वाली संख्या में 8 का गुणा कर रहा है, तो लास्ट वाली संख्या में फिर 4 का गुणा कर रहा है, पहली संख्या आ रही है, यही कॉन्सेप्ट कर रहा है। 36 में देखिए यहाँ 36 है, एक सेकेंड रुकिए, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, पहले 36 है, 36 में 2 का गुणा किया, 36 दूनी 72, यानी ये तो नहीं होगा। 10 देखिए 10 त्याई 30, 3 का गुणा किया है, 7 दूनी यहाँ भी 2 का गुणा किया है, तो ये तो तीनों ऐसे ही कट गए। यहाँ देखिए 4, यहाँ 4 का गुणा करेंगे, क्या जा चौका 16, फिर 16 में फिर 4 का गुणा करना था, चौका 64, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। बीच वाली संख्या में 4 का गुणा किया, लास्ट वाली संख्या की लास्ट वाली संख्या में फिर 4 का गुणा किया, पहली संख्या आ गई, ठीक है, गुणे 4, यहाँ गुणे 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए क्या है, BYWD का संबंध है DWUF और FU SH का संबंध पूछा है। चलिए देख लेते हैं क्या किया है इसमें। चलिए ये क्या है BYWD हुआ क्या, कर क्या दिया है इसको, देखिए क्या DWU और F किया है। कोडिंग सबका याद है, सबकी कोडिंग याद होगी, तो इसका कोडिंग होता है 2, इसका 25, इसका 23 सॉरी और इसका 4 होता है। अब सामने वाले जो बदला है उसका कोडिंग देखिए, इसका 4, इसका 23, इसका 21 और इसका 6। अब देख लीजिए क्या यहाँ की, यहाँ से देखिए 2 जोड़ दिया है, अब 25 से 23 हुआ यानी -2 कर दिया, 23 से 21 हुआ यानी यहाँ भी -2 कर दिया, और 4 से 6 हुआ यानी यहाँ 2 जोड़ दिया। समझ रहे हैं, पहले और लास्ट में क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, बाकी बीच में से 2 घटा रहा है। हमसे पूछा किसका है FUSH, ठीक है, FUSH यप का क्या होता है 6, यू का 21, यस का 19 और यच का 8। तो पहले में क्या करना था 2 जोड़ना था, लास्ट में 2 जोड़ना था, बाकी सब में से 2 घटाना है, यही है। देख लीजिए क्या क्या आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 8 आ जाएगा, ठीक है। और 21 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 19 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और 8 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये सारी कोडिंग होती किसकी है, एक सेकेंड रुकिए इसको मिटा लो उसके बाद बताते हैं। ये सारी कोडिंग होती किसकी है, देखिए 8 किसका होता है, जी का होता है,
एफ एफ जी एच, एच का सॉरी एच 8 का होता है, 8 का एच होता है, 19 होता है यस का, और 17 किसका होता है क्यू का, और 10 किसका होता है जी का होता है। यानी अब जो हमारा अभिष्ट सीरीज आएगी वो यही है एच एस क्यू जे, कहीं है एच एस, ऑप्शन नंबर बी देखिए एच एस क्यू जे, ठीक है। इसमें क्या था, पहले और लास्ट वाले अक्षर में दो दो जोड़ रहा था, बाकी बीच के जो अक्षर थे उनमें से दो दो घटा रहा था, यही इसको कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनको शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा सांख्यिक किए गए हैं, संख्यांकित किए गए हैं, मतलब कोई अक्षर था उसके शब्द अव्यवस्थित कर दिए गए हैं, मतलब इधर उधर कर दिए गए, लेकिन उनके नीचे एक संख्या लिख दी गई है। दिए गए विकल्पों को चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। चलिए अच्छा देखते हैं इसको साइड कीजिए, चलिए बनाते हैं। देखिए क्या है, शब्द है उसके नीचे उसके क्रम दिए, ये 9 है का है, ठीक है ये। तो देखिए क्या है, पहले देखिए अगर इसको स्टार्ट करें तो 1 पे क्या है, ए है, ठीक है। 4 पे क्या है, आई है, और 6 पे क्या है, यन है, और फिर 5 पे क्या है, यन है। तो ये तो हमें नहीं लगता इससे कोई सार्थक यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट तो यही यूज कर लिएगा। आगे देखिए बी वाले में देखिए, बी वाला देखिए 4 पे क्या है, आई है, 2 पे क्या है, ई है, 6 पे क्या है, यन है, सॉरी ई है ये, और इस पर 6 हो गया। 3 पे क्या है, जी है, इससे भी हमें नहीं लग रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा देख लीजिए, तीसरा देखिए 8 पे क्या है, आर है, उसके बाद फिर 8 के बाद 2 पे क्या है, ई है, ए पे क्या है, सॉरी 1 पे क्या है, ए, 9 पे क्या है, यस, 7 पे क्या है, ओ, और 6 पे क्या है, 6 पे यन, फिर 4 पे क्या है, फिर आई है, 4 पे आई है, फिर उसके बाद फिर 5 पे क्या है, यन, और फिर 3 पे क्या है, जी है। मिल गया। अच्छा ये हमारा सब्जेक्ट ही तो है, देखिए मिल गया सार्थक अक्षर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी से ही मिल गया। क्या मिल रहा है, रीजनिंग मिल गया, ठीक है। तो क्या तीसरे ऑप्शन से बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, आप स्टार्ट कीजिए, मतलब लेकिन इसके लिए आपको वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, हाँ, दिए गए पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करें और उस संख्या के चयन के जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पर आएगी। ये थोड़ा छोटा है, इसको रुके बड़ा करते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चलिए अब सही है, समझ में आ रहा होगा, चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए क्या है, 9 7 का संबंध 7 9 से है, क्रम वहीं लिख रहा है देखिए, लेकिन यहाँ देखिए 7 8 का संबंध 7 1 से है। चलिए 9 7 9 × 7 कितना आ गया, 63। अब देखिए इसमें क्या क्या, 9 7 16 जोड़ लीजिए, देखिए 6 3 9 और 6 1 7 1 6 1 7, यानी क्या कर रहा है, संख्याओं को गुणा करके वही संख्याओं का जोड़ के जोड़ रहा है। आगे में देख लीजिए, अगर यही है तो ठीक है। तो 7 × 8 प्लस 8 7 15, यही जोड़ेगा। तो देखिए 7 8 56, 56 में 15 जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 71। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, संख्या को गुणा करके उन्हीं संख्याओं के योग उसमें जोड़ रहा है। जैसे देखिए 6 × 9 9 6 54, कितना आ गया, 54। इसमें जोड़ना कितना है, 9 6 15 जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, 15 जोड़ना है। 9 5 1 6 यानी 69, यानी 69, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कॉन्सेप्ट, संख्याओं को गुणा करके जितना गुणनफल है उसमें उन्हीं संख्याओं का योग जोड़ दे रहा है। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से। चलिए देख लेते हैं। 5 व्यक्ति हैं, 5 शिक्षक हैं, एच के पी आर और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कोई इसी क्रम में हो, ये तो सब में होता है, क्रम में है। टी एच और आर के बीच में है, ठीक है। जब ये बीच वाला मिले तो इसको छोड़िए। अभी देखिए आगे किसी टी और आर के संबंध में कहीं दिया है, देखिए पी आर के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, एच टी के तुरंत बाएं हैं। चलिए मतलब दूसरे यानी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग। चलिए 5 लोग, 5 सीट हो गया। देखिए यहाँ से पी आर के दाएं से दूसरे स्थान पर, पी आर के दाएं से यानी आर यहाँ है, इसके दाहिनी तरफ यानी इसका दाहिना इधर होगा
इसका दाहिना इधर होगा, इधर राइट होगा। दाहिने पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, P है, यानी यहाँ P है। R के दाहिनी तरफ देखिए दूसरे स्थान पर P है। T H और अब देखिए पहला लाइन हो जाए, T H और R के मध्य है, यानी इधर तो जगह बचा ही नहीं है, तो T कहाँ होगा, यानी यहाँ H होगा और यहाँ T होगा। हो गया, बैठ गया। T H और R के बीच में एक स्थान और बचा है। अच्छा, और यहाँ देखिए H T के तुरंत बाएं है, H देखिए बाएं है T के। एक स्थान और बचा है, एक लोग और बचा है, कौन, K बचा हुआ है, तो K को यहाँ बैठा देते हैं। अब आप पूछा क्या, K के तुरंत बाएं कौन है, देखिए इसका दाहिना इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। K के बाएं कौन है, दाहिना इधर और बाएं इधर, बाएं पूछा ना। K के तुरंत बाएं कौन बैठा है, देखिए R बैठा है। R कहाँ बैठा है, K के तुरंत बाएं बैठा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग क्वेश्चन चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, अपना हम बेहतर देने का प्रयास किए हैं। बाकी जो समस्याएं हैं आपको व्हाट्सअप नंबर दिएंगे, जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं आप बेशक पूछ सकते हैं। बाकी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।